नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने स्टार्ट किया था प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसमें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्यूशन किया। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करने वाले हैं और आपसे वादा करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिल्कुल दिल और दिमाग तक छाप के रख दूंगा, लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक देखना। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो आपको बिल्कुल फ्री फोकट के नंबर मिलेंगे यहाँ से। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ है। नंबर फर्स्ट पार्ट, नंबर सेकंड पार्ट, नंबर थर्ड पार्ट, इन तीनों के आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम और एचसीएफ की चेक करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब मुझे पता है आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के कुछ नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं है, मैं किस लिए हूँ, मैं समझाने के लिए। तो इसने कहा है निम्नलिखित युग्म है, हम बारी बारी तीनों को हल करेंगे। ओके, पहले आपको एलसीएम ज्ञात करना आना चाहिए और एचसीएफ ज्ञात करना। मेन मुख्य उद्देश्य एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना आना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ नहीं सीखा एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आप आगे चल के बहुत ही ज्यादा परेशानी झेलने वाले हैं। तो इससे अच्छा आप यही सीख लेना। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे 96 का। कैसे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ? जिसका आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है उसको पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। जैसे कि बात करें एक नंबर की 96 और 91, ठीक है, 96 और 91। सबसे पहले 96 का अलग निकालेंगे, 91 का अलग निकालेंगे। तो देखो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ऐसे करते हैं, आपको पता है, बॉक्स में बंद करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है। तो सबसे पहले इसमें देखो किसका भाग जा रहा है, आपके नीचे 2 का जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका इकाई का अंक 6 और मैंने आपको बताया था जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 2 का भाग गया, 2 चौके 8, कितना बच गया 1 2 8 16, कितना आ गया 48। वापिस 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, वापिस 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वापिस 2 का भाग जा रहा है, 2 छीके 12, और फिर वापिस 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6, वापिस किसका भाग जा रहा है 3 का, 3 एकम 3। ये आ गया आपके पास 96 का अभाज्य गुणनखंड। क्या आ गया? 96 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको किसका निकालना है, 91 का निकालना है। तो 91 का निकालते हैं। तो बताओ यहां से बताओ क्या होगा 91 का। सबसे पहले आपको पता है इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, क्या 2 का जा रहा है? तो प्यारे साथी, मैंने कहा 2 का जाने के लिए तो लास्ट में 0 2 4 6 होना चाहिए, यानी इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 4 6 या फिर सम संख्या होनी चाहिए। फिर 3 की बात करते हैं। तो 3 पर जाने के लिए क्या होता है कि इसका अंकों का योग 1 और 9 10 होता है, 10 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाला लेक्चर आप जरूर देखना, क्योंकि वहां हमने बिल्कुल बेसिक से हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा है, उसके बगैर आप यहाँ पे अधूरे हैं। तो इससे पहले वाला देख के ही आना आप। तो देखिए 91 है इसके अंदर, तो फिर 3 का भी नहीं जा रहा, तो फिर किसका जाएगा? 3 के बाद अभाज्य संख्या 5, 5 का भी नहीं जा रहा, फिर 7 का, तो 7 का जा रहा है, 7 का भाग 2, कितना आएगा 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 या 21, कितना आ गया 13। तो खुद अभाज्य संख्या, तो 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा। कितना आ गया 7/13, यानी 7 और 13 आ गया। तो क्या आ गया 7 और 13 आ गया। तो देखिए थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे क्या दिया गया 96 नहीं दिया गया, 26 दिया गया। तो देखिए 26 का निकालना पड़ेगा हमें, छोटी सी मिस्टेक होगी लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या दिया गया, क्वेश्चन में 26 दिया गया, ठीक है, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या होगा 2 का भाग जाएगा, 13 आएगा, और फिर 13 में से 13 का ही भाग जाएगा, क्या आएगा 1। अब आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना होता है, जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं ना, उनका सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दो संख्या यानी जैसे 26 का
अभाज्य गुणनखंड आया है वो उसके सामने लिखना है, और फिर जो 91 का आया है वो उसके सामने लिखना है। ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसे आपको करते जाना है। जैसे कि मैं कहूँ 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या कितना है, 2 गुना 13, यानी 2 और 13 आया तो लिख दो 2 गुना 13। ओके, फिर 91 का किया, 91 का कितना आया, 7 गुना 13, 7 गुना 13। इतना काम करने के बाद आपको यहां से देखना है एलसीएम कितना आएगा और एचसीएफ कितना आएगा। क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा और एचसीएफ का मान कितना आएगा। सबसे पहले ध्यान से सुनो कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ तो कहता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कहता है जो दोनों में कॉमन है, यानी आपने दोनों संख्या का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया, इन दोनों में जो संख्या कॉमन है वही आपकी एचसीएफ होगी। क्या होगा, वही आपका एचसीएफ होगा। यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, आपने कहा इसमें तो सिर्फ 13 इसमें है और 13 इसमें है, इसमें 7 तो है लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यानी सिर्फ क्या कॉमन है, 13 ही कॉमन है। तो इसका मतलब जो कॉमन है वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से ही पता चल रहा है, हाईएस्ट बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो। आप कहेंगे यहाँ पे तो 1 भी है, क्योंकि इसके साथ मैं 1 लिख सकता हूँ ना, कोई बात फर्क नहीं पड़ता, 1 भी लिखेंगे तो भी 13 आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम द लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम कहता है, एचसीएफ कहता है भाई साहब मैं तो उनको लेके चलूंगा जो दोनों में कॉमन हो, यानी जिनका जोड़ा बने, यानी दोनों में सेम हो, उनको साथ लेके चलने वाला हूं। लेकिन एलसीएम कहता है आप रो मत, मैं आप सभी को साथ में लेके चलने वाला हूं, यानी जो कॉमन है उसको भी लेके जाएगा और जो बाकी बच गया 2 गुना 7 वो भी लेके जाएगा। ठीक है, ये होता है एचसीएफ और ये होता है एलसीएम। इसको गुणा करो, 4 दूनी 14, 14 को 13 से गुणा कर दो, 14 को 13 से, तो कितना आया, 14 दिए 42 और 14 एकम 14, कितना आ गया, 182 आ गया। ये 182 क्या निकल के आ गया, ये 182 निकल के आ गया एलसीएम। एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। यहां तक थी मेन बात। यहां तक अगर आप सीख गए ना, आगे तो बस एक लाइन का काम है। वापिस रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो चीज दी हो उसको आपको इसी बॉक्स में रखना है, उनका अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड करके आपको जिसका आपने अभाज्य गुणनखंड किया है उसी के सामने उसका लिख देना है। ठीक है, फिर आपको देखना है एचसीएफ के लिए कौन सी दोनों में कोई भी चीज कॉमन है, वो तो हो जाएगा आपका एचसीएफ, और जो कॉमन भी है और जो बाकी बच गया वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इतनी सी बात अगर आप समझ गए हैं तो आगे चले। देखिए एचसीएफ आ गया और एलसीएम आ गया। अब ये कहता है कि सबसे पहले इसने कहा था कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, हमने एचसीएफ ज्ञात कर दिया, एलसीएम। फिर कहता है इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएम है। अब हमें जांच करना है क्या हमने जो संख्या निकाली है क्या वो सही है, यानी जो हमने मान निकाला है। कैसे करेंगे, इसने कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मैं मान लेता हूं कोई दो संख्या, एक तो n1 है इंटू n2, ये सूत्र आपको याद रखना है, लेकिन इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल यानी n1 इंटू n2 किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसके अंदर अगर हम मान रखेंगे, अगर दोनों का मान हमें इक्वल मिल जाता है तो हम जो भी मान निकाला है वो बिल्कुल राइट है। तो आप करो n1 इंटू n2, n1 कितना आपने, n1 क्या है, नंबर ऑफ संख्या यानी पहली संख्या, n2 क्या है, दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी थी आपके पास, 26 थी, और दूसरी संख्या कितनी थी, 91, यानी 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ कितना आया आपके पास, 13 गुना एलसीएम कितना आया, 182। अब करो इनको गुना, इनको अलग से गुना करो और इनके अलग से गुना करो। अगर ये वाला मान इसके बराबर आ जाता है तो हमने बिल्कुल राइट किया है और हमारी जांच है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ये काम आपको करना है, ठीक है। तो फटाफट करो, 91 को 26 से गुणा करो, 91 को 26 से गुणा करो, क्या आएगा, 6 कम 6 2 कम 2 2 6 6
कितना आ गया, 2366 आ गया। इसी प्रकार आपको क्या करना है, आपको 13 को 182 से गुना करना है। देखो 26 को 91 से गुना किया, कितना आया, 2366। इसी प्रकार 13 को 182 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26 है और 8 बच गया, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, 2366 आ रहा है। यानी दोनों मान बिल्कुल राइट आ रही हैं। आपकी ये साइड और ये साइड बिल्कुल इक्वल आ रही है। इसका मतलब जो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो बिल्कुल राइट निकाला है। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको समझने में आनंद आया होगा, क्योंकि अगर जीत की ओर चल पड़े हैं तो फिर क्या हार्ड, क्या फिर मुश्किल, क्या सरल, हम सबको एक साथ जकड़ के पी जाएंगे, एक घूंट बनाकर पी जाएंगे। तो देखिए आपको समझना अच्छे से प्रैक्टिस करने है, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपना 100 में से 100 अंक भी बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 2366 बराबर 2366 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए आगे से आगे जितने भी पार्ट करेंगे फिर आपको और ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड पार्ट में समझते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, आप भी अपनी कॉपी में फटाफट साथ में करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने खुद ने प्रैक्टिस नहीं की ना तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिस है वो किसी काम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो क्या कहता है सेकंड पार्ट, 510 और 92 का, 510 और 92 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 510 और किसका निकालना है, 92 का। तो पहले निकालो 510 का अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको कल करना सिखाया है। 510 सबसे पहले आपको लास्ट में 0 दिखाई, 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, 2 पंजा 10, 1 बच गया, 2 पंजा 10। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग तो कदापि नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक है वो 5 है। क्या 3 का भाग जाएगा, 2 और 5 7 और 5 12, 3 का भाग जाएगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 5 और 5 10 और 2 12, 3 से पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो 3 का भाग दो, 3 8 24, 3 पंजा 15, फिर वापस से क्या 3 का भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे 3 का भाग तो नहीं जा रहा इस बार। तो क्या करेंगे, लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा। तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 7 35। और हम जानते हैं 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में से 17 का ही भाग जाएगा। इसी प्रकार 92 का लगा निकाल दो, 2 का भाग दिया, कितना आएगा आपको पता है, अभी करके आए थे हम पिछले सवाल में ही। 2 तो के 8, 2 के 12, ठीक है। 2 2 दूनी 4, 2 3 6, और 23 में 23 का ही भाग जाएगा। क्या जाएगा, 23 में 23 का। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, दोनों का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब आपको जो 510 का आया है वो उसके सामने लिखो। 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 का कितना आया है, 2 गुणा 2 गुणा 23, 92 का आया है 2 गुणा 2 गुणा 23। अब आपको पता है क्या करना होता है, आपको एक तो एलसीएम निकालना है और एक एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना होगा यहाँ से और एलसीएम कितना होगा, फटाफट बता दो। एचसीएफ और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपको पता है जो संख्या दोनों में कॉमन होगी वह तो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, और जो बच गए बाकी के सारे वो हमारे एलसीएम होंगे। तो आपको पता है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और कोई भी संख्या आपस में कॉमन नहीं है। इसमें 3 है तो इसमें 2 है, यहाँ पे इसमें 5 है तो 23 है, मतलब सिर्फ एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। तो एलसीएम भाई साहब कहते हैं जो कॉमन है और जो बाकी बच गए वो सारे के सारे मेरे पास से आ जाओ। यानी 2 तो आएगा ही आएगा, गुना में फिर 3 बच गया, फिर 5 बच गया, 3 गुना 5 गुना 17, फिर गुना में 2 गुना में 23। ये क्या हो गया आपके पास, एलसीएम होगा। इनको फटाफट गुना कर दो। तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे, आप खुद कर लेना, इसको गुना करेंगे 2 3 6 6 15 23, 30 को 17 से गुना करना है, फिर उसको 46 से गुना करना है। कितना आएगा, 23,960।
यानी जो आपका एलसीएम आया है वो 23,960 है और एचसीएफ है 2। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणा n1 इंटू n2 किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है या नहीं होता है। तो n1 इंटू n2 क्या है, n1 है संख्या जो आपने ज्ञात की है, पहली संख्या कौन सी थी 510 और दूसरी संख्या है ये आपका n1 हो जाएगा, ये आपका n2 हो जाएगा। n1 कितनी है, आप लेंगे 510 गुणा में n2 कितनी है आपके पास 92, एचसीएफ कितना है आपके पास 2 गुणा एलसीएम कितना है 23,960। इनको गुणा कर दो, 2 0 2 0 2 छिके 12, एक बच गया 2 में 18 और एक 19, एक बच गया 2 चीज 6 और एक 19 और 23। देखो वापिस से 2 0 0 2 छिके 12, एक बच गया 2 निम 18 और एक 19, एक बच गया 2 चीज 6 और एक 7 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 47,920 आ गया। कितना आ गया 47,920 आ गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, उसका गुणा करना है। देखिए सो यहाँ पे 460 आएगा, यहाँ पे 400 तो यहाँ पे भी 400। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 46,920 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा हमने देखो इसको गुणा किया था, आप खुद कर लेना। ठीक है, मैं आपको इसको गुणा करना नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे उद्देश्य है मेरा एलसीएम और एचसीएफ सिखाने का। तो आपको पहले क्या करना है, 2 3 6 6 5 30 30 को 17 से गुणा करना है, फिर उसको 46 से गुणा करना है, आपके पास यही रकम आएगी 23,460। फिर आपने यहाँ रखा 23,460 को, तो इसको 2 से गुणा कर दो, क्या आएगा 2 0 0 2 छिके 12, एक बच गया 2 3 6 और एक 2 चौके 8 और एक 9 और 2 3 6 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 46,920 आ गया। और अगर 510 को 92 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 46,920 आएगा। इसका मतलब जो इस वाली साइड और इस वाली साइड है वो इक्वल है, और हमने जो निकाला है एलसीएम और एचसीएफ का मान वो भी बिल्कुल राइट है। क्या है, बिल्कुल राइट है। तो क्या वास्तव में इस पार्ट से आपको समझ में आया तो चलिए इसके लास्ट और अंतिम पार्ट पे चलते हैं। क्या कहता है अंतिम पार्ट, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं वो कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, क्या मैं गरीब बच्चों का भला कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो ये आपको जरूर कमेंट में बताना है। तो क्या इसका लास्ट और अंतिम पार्ट 3 नंबर पार्ट कहता है कि 336 और 54, सबसे पहले वही काम करना है, 336 को ऐसे लिखो और उसके साथ अभाज्य गुणनफल निकालो। इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बच गया 2 छके 12, एक बच गया 2 8 16। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए बता दूं, आप कहेंगे सर हमें निकालने नहीं आते, आप तो फटाफट कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी स्पीड में क्यों कर रहे हैं, आपको तो पता है कि इसमें 2 का भाग जाए, इतनी स्पीड में क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए बता दूं, इससे पहले वाला वीडियो है उसमें हमने बिल्कुल डिटेल से जाना है, मैंने आपको एक एक चीज बिल्कुल धीरे धीरे बताई है, और मैं आशा करता हूं कि आप वहां पे करना सीख गए होंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वापिस इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, वापिस 2 का भाग देगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, वापिस 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 21, और 21 क्या है 21 में 3 का भाग जाएगा, 3 7 21, और 7 में सिर्फ 7 का भाग जाएगा। ठीक है, ये है अभाज्य गुणनफल निकालना। वैसे आप जानते हैं अभाज्य गुणनफल निकालना। 54 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 7 3 निम 27, फिर वापिस 3 का भाग जाएगा, 3 3 है 9, वापिस 3 का भाग जाएगा 1। ठीक है, तो आपको पता है
जो आपके पास 336 का अभाज्य गुणनखंड आया वो उसके सामने लिखो। 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, आप देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 कितनी बार, 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा गुणा फिर क्या है 3 गुणा 7। इसी प्रकार आपके पास 54 का क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आया आपके सामने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 336 और 54 का आपके पास अभाज्य गुणनखंड आया। अब आपको क्या निकालना है, एक तो आपको HCF निकालना है, एक तो आपको HCF बताना है, एक आपको LCM बताना है। फटाफट बता दो इसका HCF क्या आएगा और इसका LCM क्या आएगा। ठीक है, फटाफट बताओ तो क्या होगा। देखो HCF कितना है आपके पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी तो दोनों में कॉमन है। आप कहेंगे यहाँ से 2 भी कॉमन है और क्या कॉमन है आपके पास, ये 3 भी कॉमन है, यानी 2 गुणा 3 कॉमन है, तो 2 तिया 6। HCF कितना आ गया आपके पास 3। और LCM का रूल क्या होता है, जो कॉमन है वो तो आएगा या। अब ये मसला कि ये 2 है वो कॉमन है, वो सिर्फ एक बार ही आएगा। ये 3 दोनों में कॉमन है तो सिर्फ एक बार आएगा। ये नहीं है कि इसमें भी 2 है इसमें भी 2, इन दोनों को 2 बार लिखो, इसमें भी 3 है इसमें भी 3, नहीं, इनको एक बार ही लिखना है। बाकी क्या बच गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 7 गुणा में 3 गुणा 3। इनको गुणा करो, फटाफट बताओ, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आपको इनको गुणा करके देखना है कि क्या आएगा। 3024 आएगा, कितना आएगा 3024। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको खुद ऐसे करके देखना है, 3024 आएगा। ठीक है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 को आपको किससे गुणा करना है, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 48 को आपको 63 से गुणा करना है, आपके पास कितना आएगा 3024। तो आपके पास जो एलसीएम है उसका मान निकल के आ गया 3024 और एचसीएफ का मान निकल के आ गया 6। अब आपको क्या निकालना है, आप जानते हैं ना कि चेक भी तो करना है कि दो संख्या का गुणनफल एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है या नहीं। तो चलिए करते हैं, हम जानते हैं n1 इनटू n2 इसके बराबर होता है एलसीएम। तो पहले साथियों n1 इनटू n2 बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। तो n1 का मान कितना आपके पास 336 है और n2 का मान आपके पास 54 है और आपका एलसीएम निकल के आया 6 और एचसीएफ निकल के आया 3024। तो प्यारे विद्यार्थियों जब आप 3024 को 6 से गुणा करेंगे तो भी आपको 18,144 मिलेगा और 336 को 54 से गुणा करेंगे तो भी आपको 18,144 मिलने वाला है। ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी तलाश में आप इधर उधर घूम रहे थे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझने में बिल्कुल आनंद आया होगा और जरूर बताना क्लास कैसी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाना और कमेंट करके जरूर बताना आप कैसी लगी है। अगर आप इसी तरीके से पूरा कक्षा 10 का मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज इसी चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़े। मैं आपसे दावे के साथ बोल देना चाहता हूँ, जिस बच्चे ने पूरा का पूरा सिलेबस अगर अच्छे से कर लिया और उसने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो उसे कोई भी 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत की हदों को पार करना पड़ेगी। देखो एक मेहनत की भी हद होती है, लिमिट होती है, हमें उसको भी पार करना है। जिस दिन आपने उस लिमिट को पार कर दिया ना, मानो कि आप उस कैटेगरी में आ गए 100 वाली में। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना और हम मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ इसी एक्सरसाइज के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।